हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोपहर के 1:15 हुई है और ये ब्लॉग मैं अब शुरू कर रही हूँ। मुझे ना घी बनाना था आज, तो जमाऊंगी मलाई, क्योंकि मैं दूध लेकर के आती हूँ, भैंस का लेकर के आती हूँ। उसकी मलाई को इकट्ठा कर लेती हूँ और उसके बाद उसका घी बनाती हूँ। 4-5 दिन की बनाती हूँ, उससे ज़्यादा की नहीं बनाती। और आज मैं उसको जमाऊंगी, उसका प्रोसेस आपको दिखाऊंगी और फिर मैं कल उसको आपको बताऊंगी कि मैं उससे कैसे घी निकालती हूँ। वैसे तो आप इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्लेंडर से भी मलाई को बिलो सकते हैं, या हमारे यहाँ बिलोना ही कहते हैं उसको, दूध को। तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, गांव वगैरह में या कहीं भी, कि हैंड ब्लेंडर उनके यहाँ नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक मशीन उनके यहाँ नहीं होती। तो आप मिक्सी से भी कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। लेकिन जिनके यहाँ ये दोनों चीज़ें नहीं है, या मिक्सी को निकालना वो थोड़ा भारी समझते हैं कि निकालेंगे फिर धोएंगे, तो वो हाथ वाली छोटी रही आती है, उससे भी आप निकाल सकते हैं इजीली। उससे कैसे घी बनाते हैं उससे मैं आपको दिखाऊंगी ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे गांव में बनाते हैं। गांव में तो खैर बड़ी रही होती है, ज़्यादा दूध होता है, और हम बनाएंगे सिर्फ मलाई से। 4-5 दिन की मलाई आप उसमें दूध डालकर भी जमा सकते हैं और खाली मलाई का भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। और उसका मट्ठा यूज़ कर सकते हैं, आप उसे पी सकते हैं। और घी बहुत अच्छा निकलता है क्योंकि फ्रेश होता है, 4-5 दिन की मलाई होती है। तो चलिए कैसे जमाती हूँ मैं, और फिर आपको उसके आगे का प्रोसेस कल दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। मैं सिर्फ 4 या 5 दिन की मलाई का जो घी है वो बनाती हूँ, क्योंकि 4 या 5 दिन की मलाई का घी खट्टा इसलिए बनाती हूँ मैं, क्योंकि अगर अधिक दिन की मलाई रखेंगे तो उसमें स्मेल हो जाती है, ना तो उसका मट्ठा किसी काम आता है, और ना उसमें फिर घी में भी हल्की हल्की महक सी हो जाती है। और अब ये अगर हम 4 दिन की या 5 दिन की मलाई का घी बनाते हैं, वो मट्ठा भी पीने के लायक होता है, क्योंकि फ्रिज में 4 दिन की मलाई में कुछ बिगड़ता नहीं है, और क्या कहते हैं, घी में भी महक नहीं होती, और वो भी फ्रेश लगता है, खाने में अच्छा लगता है, उसका स्वाद अलग होता है। यहाँ पर मैंने मलाई को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया था, और मलाई भी बिल्कुल देखिएगा आप, दूध की तरह हो जाती है जब पिघल जाती है। और हमें पूरी मलाई पिघालनी है, यानी कि जम जाती है फ्रिज में रखी हुई। और मैंने इसको पिघाल कर इसमें 2-3 चम्मच मैंने दही के डाले हैं। मेरे पास दही था, आपके लोगों के पास मट्ठा हो तो मट्ठा डाल सकते हैं। और इसे ढक करके अब मैं सुबह से शाम तक के लिए रख दूंगी। देखिए इस तरीके से जिम जाती है ये मलाई। अब मैं इसे बिलो लूंगी, क्योंकि थोड़ी सख्त हो जाती है, सर्दी है, तो अच्छी तरीके से दबाकर इसको थोड़ा सा रनी कर लूंगी, और घुमा घुमा करके फिर मैं इसे इसी रई से, ये रई होती है वो जो ट्रेडिशनल होती है, वो गांव में जो है वो हंडिया के बीच में दे करके वो करते हैं। इस फूल ऐसे ही होते हैं सेम, बस उसमें रस्सी बंधी होती है। अभी तो मैं हाथ से घुमा रही हूँ, उसे पैर लगा करके उसको रोका जाता है और घुमाया जाता है। देखिए किस तरीके से मैं इसे बिलो रही हूँ, और ये सख्त होता चला जाएगा, जैसे जैसे बिलता चला जाएगा ऐसे ऐसे सख्त होता चला जाएगा। और सर्दी है तो मैंने इसमें 1 गिलास गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा और तेज से थोड़ा सा कम उस तरीके का पानी डाला है। 1 से 1.5 गिलास मैंने पानी डालता, तो क्योंकि मलाई कम थी तो उसी हिसाब से डालिएगा। ठंड गरम ना होने पाए आपकी जो मलाई है, आपका जो मक्खन है वो गरम ना होने पाए, नहीं तो वो पिघल जाएगा और मक्खन पूरी तरीके से नहीं बनेगा। देखिए किस तरीके से बन रहा है, एक एक डली अलग अलग मक्खन की हो रही है, और ऐसे ही हम चलाते जाएंगे। और देखिए मट्ठा मैं आप लोगों को दिखा रही थी, मट्ठा अलग हो गया और मक्खन अलग हो गया। अब ये हमारा मक्खन पूरी तरीके से तैयार है, और ये जो मट्ठा है इसको मैं अलग कर लूँगी।
मैंने मक्खन और मट्ठा दोनों अलग अलग कर लिए थे। आप इस मट्ठे को पी सकते हैं, ये फ्रेश मट्ठा है। और मक्खन को मैं गैस पे चढ़ा दूंगी और इसे गरम करूंगी, उबाल के अच्छी तरीके से घुमा घुमा करके पिघला लूँगी। और फ्लेम हमारी मीडियम होनी चाहिए। घुमा घुमा करके इसलिए इसको पिघलाऊंगी क्योंकि ये निकल जाता है अगर हम हाई फ्लेम में रखेंगे। और मैं मीडियम फ्लेम में करके इसको ऐसे घुमाते जाऊंगी और इसको पिघलाते जाऊंगी। अब ये नीचे बैठ गया है और धीरे धीरे उबलता रहेगा। अब मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी, बीच बीच में मैं इसे चेक करती रहूंगी और घुमाती रहूंगी। क्योंकि अगर हम इसे घुमाएंगे नहीं तो जो नीचे का हम तो छाछ ही बोलते हैं, वो नीचे बैठ जाता है और ज़्यादा भगोने में चिपक जाता है, फिर वो साफ़ नहीं होता। देखिए कनक अलग अलग हो गई है, मैं आप लोगों को दिखा भी रही थी, और घी अलग हो गया है, दोनों चीज़ें। इस स्टेज पे आप इसे बंद कर देना है घी को। अगर आप इसे ज़्यादा तेज करेंगे यानी कि और पकाएंगे कि थोड़ा थोड़ा कनक अलग रह गई है, थोड़ी है मट्ठे की अभी भी इसमें, तो आपका घी जल जाएगा। क्योंकि घी का जो प्रोसेस है वो बंद होने के बाद भी 5 मिनट तक चलता रहता है। देखिए ये जो कनक है मैंने इसको छान लिया, ये मेरा पहला वाला घी था। थोड़ा मैं इसमें छान लूँगी क्योंकि इसमें जगह थी, बाकी मैं जो रेगुलर डब्बे में इस्तेमाल करती हूँ इस डब्बे में, उसमें छान लूँगी। क्योंकि अगर अलग अलग नहीं करेंगे तो उसमें आटे की कनक चली जाती है। और ये डब्बा आप 4 महीने तक 5 महीने तक रखेंगे तो भी ख़राब नहीं होगा। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, हमें बाहर जाना था, कहाँ जाना था वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। मुझे रिंग सेरेमनी में जाना था, किसकी रिंग सेरेमनी में जाना था वो कल मिलाऊंगी आप लोगों को उन सब से। और इस बीच में मैं आप लोगों से नहीं मिल पाई, ना बात कर पाई। और आज एकादशी थी तो हमारे यहाँ पे एकादशी पूजी जाती है और हलवा पूड़ी बनती है। और जब हम किसी भी ऐसे ओकेज़न पर जाते हैं, शाम को देर से घर पहुँची थी मैं, तो मैंने सिर्फ पराठे बनाए थे और थोड़ा सा ये हलवा बनाया था। और क्योंकि ऑयली खा के ही आए थे तो खाने का मन भी नहीं होता है, भारी खाना होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो मैंने थोड़ा हलवा बनाया और पराठे सेके। और किस प्रकार से मैं पूजती हूँ, हमारे यहाँ कैसे गैस बनती है यानी एकादशी, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो देखिए हमारा हलवा भी तैयार हो गया, पराठे भी तैयार हो गए। और पूजा की तैयारी में मैंने क्या क्या किया, मैं हमारे यहाँ ऐसे ही एकादशी यानी कि ग्यास माता खींची जाती है और ऐसे गेहूँ और दीपक रखा जाता है उनके पेट पर। और नीचे जो 4 चुग्गू के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उतने सबके होते हैं जो घर में आदमी होते हैं। और अब मैं दिया जला दिया और इसके ऊपर रोटी भी रख दी बराबर में, और ऊपर छलनी रख दूंगी। और यहाँ पे हम आखड़ डालते हैं गेहूँ से, और माता से प्रार्थना करते हैं कि बस सब सुख चैन से अपने घर में रहें और अच्छे से रहें। रात हो गई है, रात के बज गए हैं 8:15 और इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।